6 सितंबर 2018 बिहार का मुजफ्फरपुर। सीबीआई इंस्पेक्टर विभा कुमारी एक 12 साल की बच्ची से पूछती हैं, तुम डर तो नहीं रही? बच्ची धीरे से कहती है, नहीं मैडम, हम नहीं डर रहे। लेकिन उसके कांपते होठ बता रहे थे कि वो कितना कुछ झेल चुकी है। वो बताती है कि जिस शेल्टर होम में वो रहती थी, वहां का मालिक ब्रजेश ठाकुर लड़कियों को जबरदस्ती छोटे कपड़े पहनाता था, भोजपुरी गानों पर नचाता था और जरा सा विरोध करने पर कमरे में घसीट कर ले जाकर टॉर्चर करता था। दूसरी लड़कियां भी यही कहानी दोहरा रही थी। कोई कहती कि उसे रात में खींचकर ले जाया जाता था, किसी को जलाकर डराया जाता था और कुछ तो इस शोषण की वजह से प्रेग्नेंट भी हो गई थी। इन सब के नाम सुरक्षा के लिए बदले गए थे, लेकिन दर्द असली था। 2016-17 में टीआईएस ने बिहार के 110 शेल्टर होम्स की जांच की थी और 15 में गंभीर गड़बड़ियां मिली थीं। लेकिन सबसे डरावना मामला था मुजफ्फरपुर बालिका गृह। अप्रैल 2018 में रिपोर्ट का एक हिस्सा लीक हुआ और पूरे राज्य में भूचाल आ गया। सरकार लड़कियों को अन्य जगह शिफ्ट करने लगी, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि सच को दबाया जा रहा है। इसके बाद ब्रजेश ठाकुर और कई लोगों पर यौन शोषण, गैंग रेप, पॉक्सो और क्रूरता जैसे मामले दर्ज हुए। 3 जून 2018 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसी दिन शेल्टर होम की खुदाई शुरू हुई, जहां से कई संदिग्ध चीजें मिली। सवाल उठने लगा कि जिस दिन उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ, उसी दिन उसे नया सरकारी टेंडर कैसे मिल गया। लोग कहने लगे कि उसकी सत्ता में गहरी पकड़ थी। उसके अखबारों को भी हर साल लाखों रुपए का सरकारी विज्ञापन मिलता था। जांच आगे बढ़ी तो और भी भयावह सच सामने आए। मेडिकल चेकअप के बहाने डॉक्टर भी शोषण करता था। ब्रजेश ने 3 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ा और एक लड़की की हत्या कर उसकी बॉडी टंकी में डाल दी गई। राष्ट्र स्तब्ध था। गिरफ्तारी के बाद ब्रजेश की एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें वो हथकड़ी पहने हुए भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे किसी सजा का डर ही ना हो। उसकी बेटी कहती थी, मेरे पापा निर्दोष है, उनके पास बहुत पावर है। लेकिन सीबीआई की जांच धीरे धीरे सारी परतें खोलती जा रही थी। फोन रिकॉर्ड सामने आए तो पता चला कि जनवरी से मई 2018 के बीच उसकी 17 बार बात हुई थी मंत्री मंजू वर्मा के पति चंदेश्वर वर्मा से। दबाव बढ़ने पर दोनों पर भी केस दर्ज हुआ। 18 दिसंबर 2018 को सीबीआई ने 21 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। इसी बीच जांच अधिकारी को हटा दिया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। 20 जनवरी 2020 को साकेत कोर्ट ने फैसला सुनाया। 19 आरोपी दोषी करार, 1 बरी और ब्रजेश ठाकुर सहित 6 को उम्र कैद यानी जीवन के आखिरी दिन तक जेल में रहने की सजा। कोर्ट ने कहा कि जहां बच्चियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, वहीं उन पर दरिंदगी की गई और ऐसे लोगों को समाज में छोड़ना असंभव है। आज भी कुछ आरोपी जमानत पर बाहर हैं, राजनीति में आते जाते रहते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर की उन बच्चियों की चीखें आज भी देश के जहन में गूंजती हैं।